हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले चारों वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा इस चीज को लेकर कि सर मजा आ गया सर, कम टाइम में हमको बेहतर चीजें मिल रही हैं। तो आज ऐसे हम करने वाले हैं आपके सामने बेटा चैप्टर नंबर 5 एन एपिटेफ वॉल्टर डेलामेयर क्या है, जिसमें उन्होंने बताया है एक ब्यूटी के बारे में कि वास्तव में यार एन एपिटेफ में एक ब्यूटी के एक लड़की के बारे में बताते हैं कि वो कितनी सुंदर थी। ठीक है, आइए देखते हैं इसके जो हमारे 20-25 को मतलब 25-25 क्वेश्चन का हमने सेगमेंट ही लिया है, नए क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज के साथ। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन यहां पे क्या होने वाला है। तो बेटा चैप्टर नंबर 5 में लगभग 22-23 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले, बहुत प्यारे प्यारे। अगर पूछेगा एन एपिटेफ, अच्छा एन एपिटेफ अगर आपसे पूछ लिया तो आप इसका आंसर क्या करोगे? ये तो करोगे आप वॉल्टर डेलामेयर मार दोगे। अगर पूछा वॉल्टर डेलामेयर ने क्या लिखा था आप ये बताओगे, ये पूछेगा तो ये बताओगे। दो क्वेश्चन तो आपके बच्चा यही हो गए। वॉल्टर डेलामेयर बेटा किस साल पैदा हुए? बेटा 1873 में। ठीक है, क्वेश्चन देखो दो बार बेटा पूछा गया, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहते वॉल्टर डेलामेयर डाइड इन द ईयर, कब मरे थे? तो बेटा 1956 में। कब? 1956 में। अच्छा दो डेट इसमें आप जरूर याद रखिएगा, आपको बताता हूं। 1953 में इनको अवार्ड मिलता है, AWARD। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, अवार्ड मिलता है और उस अवार्ड का नाम होता है ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट होता है। उस अवार्ड का नाम क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मेरिट होता है। और ऑर्डर ऑफ मेरिट को पाते कौन है? 1953 में। अच्छा किसने दिया था इनको? तो इनको देती है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। याद रखना क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है। ठीक है, उसी के जस्ट 3 साल बाद 1956 में क्या होता है? इनकी वो हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चा? देखो अब देखो क्वेश्चन आ गया कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ऑनर्ड मतलब सम्मानित किया, हिम का मतलब वॉल्टर डेलामेयर को, विद द किससे? ऑर्डर ऑफ मेरिट से। डेट पूछा यहां पे तो कब हुआ? तो 1953। अच्छा दो तीन चीजें आप हमेशा याद रखना। पहला क्या क्या पूछ सकता है इसे? पहला पूछेगा कि अवार्ड दिया किसने, तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपका क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। ठीक है, अच्छा कौन सा अवार्ड दिया? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। अच्छा कब दिया? तो 1953 में दिया। एक क्वेश्चन ये बनेगा। अच्छा किसको दिया? ठीक है, हु गेट, किसको दिया? तो ये है वॉल्टर डेलामेयर। 4 क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं। तो क्वेश्चन की बेटा तरीके को देखना भूलना मत गलती से। एन एपिटेफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल लेडी। गर्ल भी है, बहुत सारे बच्चे गर्ल मार के आते हैं, बट यहां पे ब्यूटीफुल लेडी की बात हो रही है। लेडी है बेटा। ठीक है, कहीं कहीं पे अगर लेडी ना मिले बट आपको लेडी ही मिलेगा, अप्रॉक्स आपको लेडी मिलने वाला। वॉल्टर डेलामेयर न्यू, वॉल्टर डेलामेयर जानते थे अ डॉट 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 हु इज नाउ डेड, एक लेडी जो कि अब मर चुकी है। अब ब्यूटीफुल लेडी की बात हो रही है गाइस, किसकी बात हो रही है? गाइस किसकी बात हो रही है यहां पे? किसकी बात हो रही है यहां पे? लेडी की बात हो रही है। और इस शब्द का आंसर आपको पता होना चाहिए कि यार वास्तव में ये वाला टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द पोएट फील्स दैट आफ्टर इज डेड द नोबडी विल, क्या राइटर कहता है कि ना इसके मरने के बाद, आफ्टर पोएट फील दैट आफ्टर इज डेड, राइटर कहता है कि उसके मरने के बाद। उसके क्या मतलब होता है? राइटर खुद कहता है कि मेरे मरने के बाद कौन मेरे को याद करेगा। ये राइटर कौन कह रहा है? ये राइटर कह रहा था यहाँ पे नो बडी, किसके? इसी के किसके रिमेंबर की बात हो रही है कि नो बडी विल रिमेंबर, उस लड़की को कोई नहीं याद करने वाला है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है यहाँ पे द लेडी मेंशन इन द पोएम एन एपिटेफ। देखो द लेडी, जो लेडी यहाँ पे मेंशन है इस पोएम में एन एपिटेफ वाले में, वो बिलोंग करती है कहां से? तो आपको बताया था हमने कहां से बिलोंग करती है बच्चे। वो बिलोंग कहां से करती है? वो बिलोंग करती है कहां से? वो बिलोंग करती है आपका वेस्ट कंट्री से। कहां से? वो याद करती है पश्चिमी देश से। कहां से? वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती है। द राइट आंसर इसके हो गया यहाँ पे वेस्ट कंट्री। नेक्स्ट है यहाँ पे द लेडी वॉज अ, द लेडी वॉज अ, क्या यहाँ पे भैया? द लेडी वॉज, द लेडी क्या थी? लेडी क्या थी? काइंड थी, जेनरस थी, ब्यूटीफुल थी, क्रूएल थी। द लेडी वॉज ब्यूटीफुल लेडी। याद रखना ब्यूटी ना जेनरस थी ना क्रूएल थी ना यहाँ पे लेडी आपकी काइंड थी। वो क्या है? वो बच्चा क्या है? वो लेडी आपकी क्या है बच्चा? वो जेनरस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? सी इज द ब्यूटीफुल लेडी। नेक्स्ट वन इज द वर्ड क्रम्बल। तो यहाँ पे क्रम्बल का मतलब क्या है? क्रम्बल इन द 6th लाइन ऑफ द पोएम एन एपिटेफ रेफर टू। क्रम्बल कहता हूं व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। तो यहाँ पे इस क्रम्बल का मतलब क्या? कहता है जब मैं धूल में मिल जाऊंगा, मतलब मिल जाऊंगा। धूल में मिलने का मतलब होता है क्या? पिस जाऊंगा, मतलब क्या? डाई। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बच्चे आपका? डाई होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है द टोन ऑफ द पोएम। अच्छा एन एपिटेफ में राइटर रो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे पोएट रो रहा है, पोएट यहाँ पे रो रहा है। तो बताओ इसका मतलब क्या होगा? मेलांकली। मेलांकली का मतलब होता है यहाँ पे द पोएम का जो टोन है कैसा है एपिटेफ में, वो मेलांकली मतलब दुखदाई है बच्चे। नेक्स्ट यहाँ पे वॉल्टर डेलामेयर, वॉल्टर डेलामेयर बिलोंग टू, जो वॉल्टर डेलामेयर है कहां से बिलोंग करते हैं? सेंचुरी में। किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो याद रखना किस है? तो याद रखना ये 20वीं शताब्दी में होगा वॉल्टर डेलामेयर का। ठीक है,
नेक्स्ट है द पोएम थिंग्स दैट शी इज नॉट एवर लास्टिंग। राइटर कहता है पोएम में क्या परमानेंट नहीं है, क्या परमानेंट नहीं है, क्या एवर लास्टिंग नहीं है, तो क्या है वो है ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी है जो परमानेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा ब्यूटी हो गया। नेक्स्ट है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट शी वाज टेकन फ्रॉम। देखो ये फ्रेजल वर्ड है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है क्या कि एक ऐसा व्यक्ति या लड़का हो चाहे लड़की जो चंचल हो, हृदय का साफ हो, दिल से चंचल हो, ठीक है। एंड इज टेकन फ्रॉम, लाइन कहां से ली गई है तो आपको पता नहीं लाइन कहां से ली गई है, एंड ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इज अ ह्यूमरस एंड आयरनिकल पोएम। अब देखो सारे बच्चे देखेंगे ह्यूमरस भी है और आयरनिकल भी है, थोड़ा सा विरोधाभास टाइप का है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे नहीं एनापेटिव। नेक्स्ट है हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखो आप पूछ रहे हियर, यहाँ पे एक सुंदर महिला लेटी हुई है, पूछ रहा है लाइन कहां से ली गई है, इस लाइन फ्रॉम का मतलब होता है लाइन, पूछा लाइन कहां से ली गई है, एंड एपिटेफो से। नेक्स्ट है वॉल्टर डे ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द। देखो जो वॉल्टर डे ला मेयर है, वॉल्टर डे ला मेयर हमको अवेयर करते हैं, किससे अवेयर करते हैं, देखो क्वेश्चन बेटा 2020, 19 और 20 में पूछा गया है, तो ये किससे हम बताए थे ना, जब इनकी आप जीवनी पढ़ोगे, जब आप इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ोगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये हमको क्या करते हैं, हमको अवेयर करते हैं इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ के इन ह्यूमन कंडीशन से, मतलब इन ह्यूमन का मतलब होता है आज की मानवीय स्थिति, जो अमानवीय स्थिति उसके बारे में बताते हैं। वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953। कहते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट, ध्यान से देखना, ऑर्डर ऑफ मेरिट से ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में किसको सम्मानित किया गया, अभी बताया था ना कौन थे वो, तो वो थे वॉल्टर डे ला मेयर थे। अच्छा एक चीज और देखना, दो तीन चीजें हैं, ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953, वॉल्टर डे ला मेयर, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, नाम ना भूलना। नेक्स्ट है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। क्वेश्चन ये है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे कौन याद करेगा, हु इज आई, आई कौन है यहाँ पे बताओ, इस आई का रेफरेंस किससे है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बच्चे, यहाँ पे राइटर खुद है, राइटर कहते हैं व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, व्हेन आई क्रम्बल मतलब क्या, जब मैं यहाँ पे पोएट खुद है। नेक्स्ट है इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। कहते हैं किस पोएम में, एक ऐसे पूछ लेगा आपसे कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें राइटर अपने उस संवाद को, अपने उस दुख को, अपने उस कॉन्टेक्स्ट को फील कर रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है, किसके लिए, एक लड़की के लिए। तो ब्यूटीफुल लेडी पूरे के पूरे पोएट्री 10 चैप्टर पोएट्री में सिर्फ एक जगह आया है, वो कौन सा है, एनापेटिव है। नेक्स्ट है व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, इस फ्रॉम लाइन कहां से लिया, इस फ्रॉम का मतलब होता है भैया एनापेटिव है, एनापेटिव से लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे रोट अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएट्स, किन्होंने, किसने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। तो भैया ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चे मुझे क्या करेंगे भैया, आप सारे बच्चे मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे बच्चे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए हमारी तरफ से है, ठीक है। PEACOC पीकॉक पाई, ठीक है, पीकॉक पाई है। और एक और था सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, SONGS, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस ना कर देना, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, और सबसे क्वेश्चन एक आगे पूछा था, हाँ ये कितने साल जिए थे, कितने एज में ये भाई सब हुए थे। तो 3-4 क्वेश्चन है, 22 3 25, टोटल 25 क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। और इस 25 क्वेश्चन का आप लोग मेरे को क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर बेटा इस पे अगर एग्जाम के अगर 300 कमेंट आ गए तो बेटा चैप्टर नंबर 6 आपके पास जल्दी अपलोड कर दूंगा, वादा है आपसे, ठीक है। तो बेटा ट्राई करिए कि कम समय में, ठीक है, आप सभी को ये ट्राई करना है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें, लंबी वीडियोस देखने का मतलब नहीं है, छोटी वीडियोस हो, इफेक्टिव हो, ठीक है, छोटी वीडियोस हो वो आपके लिए इफेक्टिव होनी चाहिए क्योंकि इसमें इफेक्टिव वीडियोस ही आपके लिए जो बेहतर होंगे, जिससे कि आप चीजों को बढ़िया ग्रैस्प कर पाओ टाइम पे, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर होती हैं। 2, ठीक है, ये हो गया 3, ये 3 वीडियोज हैं, ये 3 सेक्शन है, आपको इसको देखना है और तीनों को अच्छे से करके देखना है, ठीक है। तो प्लीज डू मोर एंड मोर कमेंट क्योंकि बेटा चीजें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, बेहद जरूरी होने वाली है। सो प्लीज इसको करना ना भूलिए आप लोग, और आप सभी के ऊपर चीजें डिपेंड, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को लव यू ऑल। कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना, सेशन कैसा लगा प्लीज ये भी कमेंट करना, ठीक है। PDF पूरी मिल जाएगी आपको। लव यू ऑल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।